अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमने जो है डिस्कस करना है आईबीए के 1998 के पास पेपर जो कल हमने डिस्कस करिए थे बायोलॉजी के पोर्शन। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट chemistry portion and 1998 and reconnect MDCAT in 2024. So best opportunity and helpful MCQs for the reconnect MDCAT and medical student in 2024 जो MDCAT reconnect होने वाली है, तो उसके हिसाब से ये पहले भी हमने जो है आपको 2020 एंड 2000 एंड 2001 के जो पास्ट पेपर थे हमने वो आपको करवाए थे। तो आज हमने जो है वो 1998 के ईयर के पास्ट पेपर करवाए हैं आपको। पहले हमने बायोलॉजी का पोर्शन क्लियर कर दिया था एंड देन आज जो है हमने डिस्कस करना है केमिस्ट्री का पोर्शन। आप भी हमारा पास आएँ एंड आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप भी अपना जो है घर बैठे अपने आप को सेटिस्फाई कर दें एंड आपको स्टडी का बेहतरीन मौका मिल जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो जो भी मैं आपको बताऊं कि मैं डेली बेसिस पे अपना वीडियो जो है अपलोड करता हूं ताकि जो भी नई अपडेट आती है, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं फॉर दी एमडीकेट हो या नर्सिंग हो, तो मेरे इस चैनल पे सारे वीडियोस आते हैं और मैं आपको ये अपलोड करता हूँ। ओके, मैं एक जो भी सिस्टम है वो अपनी मेहनत से बनाता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो आपके लिए। तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक क्या होती है, आपकी एक रिस्पांस होती है जो टीचर को एक स्पेशल जो है वो कर देती है। ओके, इज अ रिस्पांस यूनिवर्सल, ये क्या है, एक रिस्पांस है। ओके, तो आपका ही फायदा होगा। आप जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। ओके, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस चैनल को आगे शेयर कर दें। आप जो भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इस चैनल पे अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट कर सकें, अपने आप को चेंज कर सकें। ये स्पेशल गरीब लोगों के लिए है कि गरीब भी पढ़ सकता है लेकिन अमीर भी पढ़ सकता है, लेकिन गरीब जो पढ़ सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अमीर जो बच्चा होता है वो मैं इसे नहीं कह रहा कि अमीर नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ता है वो किसी तरीके से नहीं पढ़ता, वो अपनी दिल से नहीं पढ़ता। क्योंकि गरीब जो होता है उसको ये लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो वो पढ़ता है। ओके, ये अपनी बात जो भी मैं आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आपको मैं सॉल्व करवाऊँ। ओके, तो पहले हमने बायोलॉजी के पोर्शन सॉल्व किए थे एमसीक्यू आईबीए के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने वो किए थे एंड उसके बाद आज जो हमने डिस्कस करना है वो केमिस्ट्री के पोर्शन 1998 के जो भी एमसीक्यूज जहाँ पे दिए गए हैं, तो मैं सोचा कि आपको ज़रूर ये शेयर कर दूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज पे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ यूनिट व्हिच कंटेन ऑफ, ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो यूनिट में कंटेन होता है वो कंसिस्ट होता है किस पे, मल्टी सेलुलर, यू नो वेरी वेल, मल्टीपल ऑफ एन फार्मूला यूनिट एंड क्वेश्चन ऑफ एन फार्मूला यूनिट। You see, smallest possible collection of atoms. So C option is very correct. आप ये सोच रहे होंगे कैसे C option is correct. So C option is very correct because of smallest possible collection of an atom. You know very well, not a large molecule of collection of an atom. You know very not a collection of molecule of an biggest. So you know very well is correct option is C, smallest possible collection of atoms. Not a B option is correct, not a B option, D option is correct, not A option is correct. So correct option is C, smallest possible collection of an atom. Okay, जिस लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो मिलती सके।
ओके, उसके बाद हमने डिस्कस करना है सेकंड नंबर पे जो एक्सक्यूज यहाँ पे दिया गया है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन गैसियस इज गवर्न्ड बाय। ओके, ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है गैसेस का वो कवर्ड होता है ग्राम्स लॉ में, नॉट रिजल्ट लॉ, नॉट बॉयस लॉ, नॉट चॉर्ट्स लॉ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ग्राम्स लॉ। देन आई विल डिस्कस अबाउट थर्ड एमसीक्यू। यहाँ पे दिया गया है कि in order to determine boiling point of liquid, a person need to observe. So correct option is B, pressure temperature relationship। ये क्या कह रहा है कि डिटरमाइन करता है बॉइलिंग पॉइंट को, उस जो लिक्विड की होती है वो पर्सन नीड करता है, ऑब्जर्व करता है प्रेशर, वॉल्यूम, यू नो वेरी वेल इज वॉल्यूम नहीं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड रिलेशनशिप। ये टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशनशिप शो करता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है कि in order to determine boiling point of a liquid, a person need to observe। ये हमने पहले करवाया। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेकिन ये एनर्जी है, मैंने पहले ही इसको करेक्ट कर दिया था। ओके, तो पहले हमने जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए ये एक अलग सा हमारा चैनल भी है, तो उस पे ये दिए गए थे। ओके, पढ़वाएं। उसके बाद ये एनर्जी है लेकिन नॉट इलेक्ट्रॉन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज energy of an atom or quantized in support by the fork dead. So correct option is D, not a, not a B, not a C. So correct option is D. Under the right condition, only certain wavelength are emitted by the element. So correct option is D. Okay, then उसके बाद हमने डिस्कस करना है 5 नंबर पे the term 2 pi certain to you know very well। 2 पाई क्या होती है कि एक 2 पाई जो होती है वो 2 पाई जो बराबर होती है 2 पाई रेडियन 360 डिग्री पे, तो 1 पाई जो होती है वो 180 डिग्री पे होती है। ओके, यू नो वेरी वेल। उसके बाद ये कह रहा है कि इसमें जो टर्म दिया गया 2 पाई का, तो वो सी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है इसमें, not a A, not a B, not a D. So correct option is C, stationary state of an electron. So correct option is C. Okay, आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है 6 नंबर पे 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन। जो 1 मोलर होता है उसमें सॉल्यूशन जो होती है वो कंटेन वो होती है 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न सब्सट्रेट इन लीटर ऑफ न सॉल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन। एंड उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है नंबर 7 पे हाइड्रेशन इज अ प्रोसेस। जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो हाइड्रेशन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाते, एंड उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी नहीं बनाते, ये ब्रेक डाउन भी नहीं करते। एंड उसके बाद जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, वाटर मॉलिक्यूल बिकम एसोसिएटेड विथ कंपाउंड। ओके, जो हाइड्रेशन होती है उसकी ये डेफिनेशन है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो बिकम एसोसिएटेड होता है कंपाउंड में। ओके, देन उसके बाद 8 एमसीक्यूज में दिया गया है व्हेन द एक्वियस सॉल्यूशन। ये एक्वियस सॉल्यूशन मींस वाटर की बात कर रहा है ऑफ एन साल्ट लम्प्स ब्लू लिम्प्स एंड रेड। ये रेड में कन्वर्ट होता है यूनिवेरियल एसिड। दिस इज एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस साल्ट यूनिवेरियल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं कि पार्ट केमिस्ट्री का जो 9th एमसीक्यू है वो एलिमेंट्स हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 यू नो वेरी वेल। जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सो वो अल्कली मेटल होता है, नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, नॉट हेलोजन होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, अल्कलाइन अल्कली मेटल। ओके, ये अल्कली मेटल जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड उसके बाद 10 एमसीक्यूज में ये दिया गया है कि which of the following pair of an element has similar properties। इसमें से कौन सी जो एलिमेंट है जिसकी सेम प्रॉपर्टीज हैं।
सो कैल्शियम एंड क्लोरीन की भी नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम की भी नहीं है, एंड पोटेशियम एल्यूमिनियम की भी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, पोटेशियम एंड सोडियम की है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एंड उसके बाद यहाँ पे ये 11 एमसीक्यूज दिया गया है कि एलिमेंट्स और क्लासीफाई इनटू ए बी डी एंड एफ, ए पी डी एफ। सो इस पे ये ब्लॉक दिए गए हैं कि कौन से ये ब्लॉक में दिए गए हैं। तो एलिमेंट्स जो है वो पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक जो एलिमेंट दिए गए हैं, और एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये डी ऑप्शन में दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। सो जो एलिमेंट्स होते हैं वो पीछे से ऊपर जाते हैं, तो उसकी सारी जो भी स्ट्रक्चर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आ जाता है। सो यू नो वेरी वेल, डी ऑप्शन इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देन उसके बाद 12 एमसीक्यूज दिया गया है यहाँ पे कि अल्कली मेटल कौन से होते हैं। अल्कली मेटल जो होते हैं वो वेरी रिएक्टिव एंड अकर्स इन कंबाइंड एटम होते हैं। सो ए ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज करेक्ट। देन उसके बाद अल्कली मेटल ये हमने कर दिए। उसके बाद द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच पी ब्लॉक एलिमेंट। सो फर्स्ट मेंबर जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का वो डिसलेनेटली मेटल नहीं होता, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी नहीं होता। एंड उसके बाद बी ऑप्शन टाइपिकली नॉन मेटल होता है। ये क्या होता है? नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल कौन से होते हैं? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। सो ये सारे जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन उसके बाद which one of the following element does not show the एलोट्रॉपी। वो कौन से एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी को शो नहीं करते? जो एलोट्रॉपी को शो नहीं करते वो सल्फर भी नहीं होते, ये शो करते हैं। कार्बन, ये कार्बन भी शो करता है, और फास्फोरस ये भी करता है, ये रेड और वाइट में शो करता है। एंड उसके बाद जो सी ऑप्शन है वो शो नहीं करता एलोट्रॉपी का। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एंड उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है 15 एमसीक्यू एंड रिएक्शन 3H2 एंड उसके बाद 2HNO2 मीन्स नाइट्रोजन एंड वाटर एंड नाइट्रोजन फिर से वाटर, सल्फर इज बीइंग। सो ये क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं, नॉट रिड्यूसिंग। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑक्सीडाइज। देन उसके बाद ये कह रहा है कि 17 एमसीक्यूज यहाँ पे ये दिया गया है कि 17 एमसीक्यू में क्या कह रहा है कि द एलिमेंट्स इन विच डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ऑर्बिटल और द प्रोसेस ऑफ न कंप्लेक्शन और वेरी वेल ट्रांजिशन एलिमेंट। सो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये सभी को पता है। उसके बाद कलर, द कलर ऑफ हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन का कलर जो होता है वो वायलेट क्यों होता है? क्योंकि वो उसमें मैग्नीशियम दिया गया होता है, तो ये वायलेट होता है। ओके, देन उसके बाद 19 एमसीक्यू which of the following structure represent a ketone। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कीटोन को शो करता है? तो जो अल्केन होते हैं वो भी शो नहीं करते, CH3। एंड उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH मीन्स वो भी इसको शो नहीं करता, एंड एस्टर भी शो नहीं करता। एंड उसके बाद जो ईथर होता है COOH वो कार्बोक्सिलिक होता है, वो भी शो नहीं करता। एंड कीटोन जो होता है वो उसको शो करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 19। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड पोर्शन पे 20 एमसीक्यूज दिया गया है, एंड उसके बाद 10 एमसीक्यूज हैं 30 पे। तो यहाँ पे ये लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स का होगा, एंड उसके बाद इंग्लिश का। सो 20 पे चलते हैं कि कंपाउंड विच वुड अंडरगो द ऑक्सीडेशन readily। सो ऑक्सीडेशन जो अंडरगो पे करता है readily, वो सी ऑप्शन पे करता है, CH3 एंड CHO मीन्स अल्डिहाइड CHO। ओके, नॉट है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड उसके बाद सी ऑप्शन जो होता है वो अल्डिहाइड होता है CHO, जो ऑक्सीडेशन अंडरगो पे काम करता होता है। देन उसके बाद ये प्रॉब्लम दिया गया है 0.1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H4NO3 रिलीज
0.1 mole of sodium and liberated 0.5 moles, and उसके बाद the compound also reacted with an alcohol from the ester is would be not easily oxidized it most permeable structure. So correct option is B COOH. ये अल्डिहाइड होता है जो इसको कंप्लीट करता है. देन उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड और प्रेजेंट लिंकेज. सो यू नो वेरी वेल इज अमीनो एसिड. जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है. ओके देन उसके बाद सक्रोज 23 पे किया गया है. सक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है. सक्रोज क्या करता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज करता है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. देन उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं 24 एमसीक्यू. 6 एमसीक्यू रह गए हैं बाकी. एनिलीडिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. जो एनिलीडिस प्रोसेस जो होता है वो इंडस्ट्रियल में काम कर रहा होता है एज एन ग्लास पे. ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज बी करेक्ट. देन उसके बाद 25 ओजोन लेयर O3. Ozone layer is a upper atmosphere is decomposed due to industrial water formed during the preparation of telephone. Okay. ये जो ओजोन लेयर होता है वो डैमेज हो रहा होता है, डे बाय डे डैमेज हो रहा है क्योंकि ये इसे डैमेज किया जाता है. ओके तो इसका काज जो होता है वो इंडस्ट्रियल वाटर होता है. इंडस्ट्रियल मीन्स धुआं वाला पानी. जो भी इसके सारे डेंजरस जो भी स्मोकिंग कोई भी सिस्टम होता है वो ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहा होता है डे बाय डे. सो उसका काज जो है वो टेलोन होता है, टिलोन होता है. ओके देन उसके बाद 26 which one of the following 26 which one of the following element in डायगोनेटिक. इसमें से ये पूछ रहा है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो डायमैग्नेटिक है. डायमैग्नेटिक जो होता है वो सिल्वर होता है, नॉट आयरन कोबाल्ट निकल नहीं होता. ये क्योंकि ये आयरन है, ये कोबाल्ट है, ये निकल है, ये डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है. सो डायमैग्नेटिक इज करेक्ट ऑप्शन इज ए. डायमैग्नेटिक सिल्वर होता है. उसके बाद 27 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. वो कौन सा कंपाउंड जो होता है वो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन रिएक्शन करता है. जो एडिशन रिएक्शन करता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, नॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज डी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. CH3CHO अल्डिहाइड. उसके बाद 28 MCQ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन फैट टेक प्लेस इन द मेसरेंज. Hydrolysis of the fats take place in the presence of enzyme. So fats में कौन से enzyme होते हैं means lipids में कौन से enzyme होते हैं lipase enzyme. So correct option is A lipase. 28 MCQ is correct. Then उसके बाद 29 which one of the following is the used in a raw material in industrial preparation of a urea. So correct option is C ammonia. You know very well. Then उसके बाद last one MCQ in chemistry portion and past paper of an IBA test conduct from in IBA Karachi in 1998. So you know very well it's very helpful past paper for the MDCAT student in 2024 reconduct MDCAT to conduct from IBA Karachi. Okay so last one MCQ in chemistry portion in IBA past paper in the manufacturing of glass which of the following is used as a stabilizer. So you know very well ये पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चर जो ग्लास होता है वो यूज्ड होता है स्टेबलाइजर में. सो वो कौन सा मैन्युफैक्चर है जो स्टेबलाइजर में यूज्ड होता है, ग्लास होता है. ओके सो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, not a sodium oxide, not a calcium oxide and not a monoxide. So correct option is A calcium oxide. ओके तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर जो है वो एंड हुआ. देन उसके बाद कल हम जो है वो फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद इंग्लिश एंड उसके बाद 1999 के ईयर के पास पेपर जो है MDCAT के वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे. तो इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो भी न्यू
वीडियो अपलोड होगा वो आप तक पहुंच जाएगा और आप घर बैठे अपनी स्टडी कंप्लीट कर देंगे एंड आप 100% श्योरिटी पाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।